देश में जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी एडवोकेट अनिल सैनी सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अगर उन्हें उम्मीदवार उतारा तो निश्चित तौर पर वह ये सीट भारी मतों से के अंतर से विजय होकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम कर सकते हैं। आज सोनीपत रेस्ट हाउस में पत्रकार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जो इस इलाके का दबा कुचला समाज है, किसान मजदूर समाज है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को लेके हमारे हैं। अभी चूँकि लोकसभा का चुनाव सर पे है, महीने भर के अंदर अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और हमने भी कांग्रेस हाईकमान से ये मांग की थी कि भाई अब की बार सोनीपत लोकसभा से सोनीपत और रोहतक में से एक सीट पे पिछड़े समाज के किसी व्यक्ति को यहाँ से पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और चूँकि हमने भी अपना आवेदन किया है, हम भी खुद कैंडिडेट हैं, अगर पार्टी हमें ठीक समझती है तो हम भी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो 9 विधानसभा लगते हैं सोनीपत लोकसभा में, अपने कार्यकर्ता साथियों की बड़ी बड़ी बैठकें का आयोजन कर रहे हैं। उन साथियों को आगामी चुनाव जो अब सिर पे चुनाव खड़ा है उसके लिए तैयारी करने के लिए मजबूती के लिए और बूथ पर उन साथियों को लामबंद करने के लिए हमने एक ये प्लानिंग के तहत सोनीपत लोकसभा को हमने टारगेट किया है कि जिससे ये सोनीपत लोकसभा बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट आए। और जो हमारी जो टोटल 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, सोनीपत से एक ऐसा मैसेज पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि जिससे कि कांग्रेस आगामी जो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है, मेजोरिटी के बाद के साथ सरकार बनाए और 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं। इसी को लेके हमारे जो पुराने साथी हैं, जो पिछले 20 साल से हमारे साथ संघर्ष में साथ रहे हैं, उनको लामबंद करने के लिए हमने सभी विधानसभा 9 की 9 विधानसभाओं में अपने साथियों को लामबंद करने के लिए इन कार्यक्रमों का हम जल्दी ही आयोजन शुरू करेंगे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हरियाणा में सत्तासीन है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार हरियाणा की इस धरती पर लाखों बेरोजगारों के साथ जो धोखा हुआ है, पढ़े लिखे आज नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसानों ने दोबारा से जो इनके साथ वायदे करके इस बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे कि भाई हम किसानों की डिमांड्स को मानेंगे, आज वो बेचारे फिर गरीब किसान जो धरती का सीना चीर कर इस देश को अन्न खिलाता है, आज वो फिर सड़कों पे दिन रात लगातार अपने संघर्ष की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। चारों तरफ उनके लिए रास्ते रोक दिए गए हैं। हम किसानों का भी समर्थन करते हैं और मजबूती के साथ उनके आंदोलन में हम उनके साथ भी रहेंगे। और कुछ आपने को पूछना हो? सोनीपत में 80 उम्मीदवारों ने फार्म भर के भेजे, किस तरह देखते हैं? देखिए, हम पीछे प्रेस वार्ता करके गए थे, हमने एक डिमांड रखी थी कि भाई कांग्रेस हाईकमान से भी हमने लिख के भी दिया है कि हरियाणा के अंदर 10 में से 4 लोकसभा सीटों पर पिछड़ों को चुनाव अगर पार्टी लड़ाएगी, और ये उसी का नतीजा है कि आज कम से कम मेरे ख्याल में करीब 80 लोगों ने आवेदन यहाँ से किया है। उन 80 लोगों में मैं भी एक आवेदन करता हूँ, मैंने भी आवेदन किया है कि हमारी भी इच्छा है पार्टी अगर सोनीपत से हमें लड़ाती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सैनी साहब, रोहतक से पूर्व सांसद है कांग्रेस के, अभी फिलहाल में राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने फार्म है वो, यानी कि जो प्रोसीजर होता है कांग्रेस में कि चुनाव लड़ने की इच्छा है, वो जाहिर नहीं की है, लेकिन वो कह रहे कि मैं उम्मीदवार के तौर पर है वो आ सकता हूँ। इस बात को किस तरह से देख रहे हो? क्या तानाशाही चला रहे हैं कि दोनों पिता पुत्र? देखो, इसको तानाशाही, अब वो सीनियर नेता हैं, अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया है तो अब आवेदन कर देंगे। उनकी इच्छा जाहिर की है तो वो चुनाव लड़ते होंगे। कांग्रेस अपनी गुटबाजी से ही पार नहीं पा रही है। बड़े बड़े जो नेता हैं, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा,
सभी एक दूसरे पर जुबानी हमला है वो बोलते हुए नजर आते देखो हैं। हर तो आदमी आप हर कांग्रेस का हर नेता अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहा है। अभी पीछे कुमारी शैलजा जी ने जो यात्रा निकाली है, हजारों हजारों लाखों लोगों का उनको समर्थन मिला है, अखबारों में भी छपती रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सत्र पे काम कर रहे हैं, तो गुटबाजी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। एक स्टेज पे हो सकता है कि बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार में आपसी तालमेल की कमी हो सकती है, परंतु जो कुमारी शैलजा की जो यात्रा निकली है वो बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही है, और उसका रिजल्ट अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में मनोबल है वो कम नहीं होता है इस रूप से देखिए, मनोबल की जहाँ तक बात आती है, आज आज मनोबल तो बीजेपी ने सबका दुखी किया है। आज बेरोजगार सड़कों पे धक्के खा रहा है, आज उनको रोजगार के नाम पे ठगी ठोरी की जा रही है। करप्शन का जितना बोलबाला इस प्रदेश में है वो दिखने में कुछ नहीं है, पर रियलिटी जब सामने आती है, आज गरीब आदमी की मर हो चुकी है। गरीब आदमी के पास रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए हैं। महंगाई महंगाई का जो सोर्स है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार महंगाई से 10 साल में बढ़ी है वो सबको ही पता है। आज पेट्रोल और डीजल ले लो, 100 रुपये लीटर से कम उसके रेट नहीं है। गरीब आदमी तो अपने स्कूटर तक नहीं चला पा रहा है। तो मोदी सरकार जो धर्म के नाम पे जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो पढ़े लिखों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखों को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए, पढ़े लिखों को अपनी तरक्की के संसाधन चाहिए, परंतु इस सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो आज सारा देश के करोड़ों लोग और इस प्रदेश के 2.5-3 करोड़ वोटर आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और रिजल्ट जब चुनाव मोड में जब आएगा, तो जब ढोल कांग्रेस के प्रति लोग जब भरेंगे तो आप रिजल्ट सामने ही आएगा इस बात का। खैर साहब, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पिछड़ा जो याद आता है वो राजनीति इसके इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आता है? देखिए, चूंकि मैं भी खुद पिछड़ी जाति से हूँ, और हरियाणा में करीब 23-24 साल से हरियाणा में लाखों लोग अनिल सैनी को जानते हैं। हमने ग्राउंड पे जाकर इन जातियों को ग्राउंड पे ट्रेंड करके उनको एकजुट कर कर एक मूवमेंट का मैंने खड़ी की। चूँकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी कांग्रेस हाईकमान ने ओबीसी के लिए मुझे जिम्मेवारी दे के यूपी का इंचार्ज बनाया था। माननीय राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मैं इंचार्ज रहा हूँ पिछले लोकसभा चुनाव में। तो हमने आज जो कमी खामियां रही हैं, आज वो हमारा हाईकमान इस पे गंभीर चिंतन कर रहा है। आप पिछले कई दिनों से राहुल जी ओबीसी के बारे में खूब पब्लिक में चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपको एकजुट होकर इन खिलाफ ताकतों के हमने काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से बात करें आप, पिछड़ा दलित सम्मेलन यहाँ सोनीपत में हुआ, जब हुड्डा द्वारा भी किया गया और शैलजा द्वारा भी किया गया, लेकिन स्थिति ये नज़र आती है जब हुड्डा यहाँ सम्मेलन करते हैं तो शैलजा गुट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो मौजूद नहीं होते, चाहे नेता हैं। और ऐसे ही जो शैलजा जी प्रोग्राम करते हैं तो कोई भी विधायक यहाँ प्रेजेंस नहीं था। तो इससे साफ दिखता है कि एक तरफ तो राजनीतिक तौर पर आप खुद को मजबूत करने की बात बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा तौर पर दिख रहा है गुटबाजी। देखिए, हमने जो कुमारी शैलजा जी का कार्यक्रम कराया था वो हमारा एक बैनर है, दलित पिछड़ा वर्ग एकता मंच। अब दलित और पिछड़ा वर्ग अगर टोटल आबादी को हम मिला लेते हैं तो ये 50% से भी ज़्यादा है, परंतु यही एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके अंदर सैकड़ों जातियाँ आती हैं, जो सत्ता से दूर रही हैं, जिनको नेतृत्व विहीन समाज ये रहा है, जिनके नेतृत्व को पैदा नहीं होने दिया गया। हमने एक सामाजिक सामरस्यता के थ्रू इनको एकजुट कर कर एक पार्टी के प्लेटफार्म के साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया है। शैलजा के कार्यक्रम में हजारों लोग थे, पूरी पार्लियामेंट के लोग आए थे, गांव के जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव के सरपंच थे, निगम पार्षद थे, पूर्व सरपंच थे, पूर्व एमसी थे, जो भी जिम्मेवार जो सरदारी होती है, जो गांव के एक मुखिया टाइप जो लोग होते हैं, हमने उनको निमंत्रण दिया था। और वो कुमारी शैलजा हमारी नेता है, वो एक दलित की बेटी है, अब उससे लोग इंटरेक्शन करना चाहते थे, तो हमने तो उनका एक गेट टुगेदर कराया था, और वो प्रोग्राम हमारा सुपर था। हर नेता हमारा, हर कांग्रेस का बड़ा नेता अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहा है। हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए नहीं आए, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई सोनीपत पार्लियामेंट के अंदर जो ये वर्ग है, जो आज कांग्रेस से दूरी बनाई हुए है, हम इसको किस प्रकार कांग्रेस में लाएं, उसके लिए हमने अपने विधानसभा वाइज
अब बैठ के करेंगे और आगे क्योंकि चुनाव है और कांग्रेस को हमने मजबूत करना है, तो ये इस तरह की प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। आपका विजन क्या है फिर इसमें, मतलब जैसे आपने खुद को एक कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया है, तो एक हमने घोषित नहीं किया है, हमने तो सिर्फ अपने अप्लाई आप को- किया है। हाँ वही कह रहा हूँ, अपने आप को तो घोषित अब कर ही 80 दिया है आदमियों आपने। में मैं भी एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ। सब पॉलिटिकल आदमी है जो राजनीति करता है, सबकी इच्छा होती है कि आपका मैं, विजन क्या है, मतलब किस तरीके से आप चीज़ को अगर देखते अगर हैं? पार्टी ने हमारे को मौका दिया, अगर हमारे को पार्टी यहाँ कैंडिडेट बनाती है, तो हम इस इलाके के लिए जो हमारे से बन पाएगा वो एक अलग तरह का कुछ करना चाहते हैं। नहीं, विजन तो लेते ही हैं ना सर, जैसे आप रखते हो इंटरव्यू आप दोगे, या आपके इंटरव्यू होते होंगे ना, देते ही रहते हैं। तो उसमें आपने कुछ दिया होगा ना कि मैं अगर मौका मिलता है तो मेरे दिमाग में ये विजन है इस क्षेत्र के लिए, मैं- क्या चीज़ है आपके मैं दिमाग में? वही तो कह रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो पहले के किसी क्या नेताओं ने वही तो ऐसा कोई पूछना चाह रहे वर्किंग हैं नहीं सर, किया क्या है। चीज़? खास तौर से इस इलाके का जो पिछड़ापन है, हाँ इस इलाके की जो बेरोजगारी है, इस इलाके का जो क्राइम है, उस पे हम बारीकी से एक पूरा टीम फोर्स तैयार करके उसकी डेवलपमेंट के लिए तो ये वो चीज़ चीज़ें जानना ऐसी, चाह रहे हैं सर हम, पब्लिक में वो चीज़ मैसेज देंगे ना कि अनिल सैनी आए हैं तो वो इस काम को इस तरीके से करना चाह रहे हैं। तब वही तो हम आपको कह रहे हैं ना जी, जब पार्टी अगर हमारे को मौका देगी, अगर हमें लोकसभा में जाने का मौका मिलता है, तो एक एमपी कोई बनता है और जो 18-20 लाख लोगों का रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो चाहता ही है कि मैं कुछ अच्छा करूं। पर अगर पिछलों ने कुछ नहीं किया है तो उसमें नए आदमी का दोष थोड़ी नहीं है। हम अगर आएंगे तो कुछ नया, कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे इन लोगों में ये एक आस जगे। खास तौर से जो सबसे भारी जो ज्वलंत मुद्दा है इस प्रदेश में, आज तो बेरोजगारी का है। आज सारी सरकारी इंस्टीट्यूशनों को किस प्रकार उन संविधान के तहत चलने वाली चीज़ों को कैसे तोड़ मरोड़ा जा रहा है। सारे बैकलॉग खाली पड़े हैं नौकरियों के, बेरोजगार पढ़ा लिखा सड़कों पे धक्के खा रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों पर एक पूरा रोड मैप बना के काम किया जाएगा, अगर पार्टी हमें मौका देती है तो।